हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6, 7 और 8 का हमारा पर्यावरण यूपी बोर्ड का पाठ 7। पाठ का नाम है वन एवं वन्य जीव। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधों के नाम और उनके उपयोग लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पौधों के नाम, उपयोगी भाग और औषधीय गुण। पौधे के नाम में पहला नाम है नीम, इसका उपयोगी भाग है पत्ती और इसका औषधीय गुण क्या है? रक्त शोधक, त्वचा रोग। दूसरा है पौधे का नाम इसबगोल बीज, इसका उपयोगी भाग होता है भूसी। औषधीय गुण पेचिश व कब्ज ठीक करने में। अगला पौधे का नाम है सिनकोना, इसका उपयोगी भाग होता है छाल। इसका औषधीय गुण क्या है? मलेरिया की दवा। अगला है पौधे का नाम क्या है? जामुन और उपयोगी भाग क्या है? बीजों का चूर्ण। औषधीय गुण मधुमेह में लाभदायक। अगला पौधे का नाम है यूकेलिप्टस, इसका उपयोगी भाग है तेल और औषधीय गुण क्या है? जुकाम की औषधि। अगला पौधा है मुलेठी, उपयोगी भाग है जड़ और औषधीय गुण क्या है? गले की खराश। अगला प्रश्न है, वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव क्यों कम होता है? वन क्षेत्र में बोला है तो देखिए, वन क्षेत्र में ज़्यादातर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वन होता है, जिससे जब पानी वर्षा होती है तो जो पानी आता है मिट्टी कट कर नहीं जाता है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को रोक लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वन तेज वर्षा में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वन क्षेत्र में पेड़ पौधे पानी की वेग को कम करते हैं तथा वायु की तीव्र गति को भी कम करते हैं। इससे वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव कम होता है। अगला प्रश्न है कि इन्हीं 4 इमारती लकड़ियों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला शीशम, साखू, सागौन और देवदार, ये चारों इमारती लकड़ियाँ हैं। अगला है प्रश्न, विलुप्त तथा संकटग्रस्त प्रजातियों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे विलुप्त प्रजातियाँ। विलुप्त प्रजातियाँ, विलुप्त यानी जो समाप्त हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, और जो संकटग्रस्त यानी अभी संकट में हैं, वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। विलुप्त प्रजातियाँ, पशु पंछियों की जो प्रणालियाँ पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं उन्हें विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे डायनासोर, मैमथ, डोडो आदि। और संकटग्रस्त प्रजातियाँ, मनुष्य द्वारा अत्यधिक शिकार करने से जिन पशु पंछियों की प्रजातियां खतरे में हैं यानी समाप्ति के कगार पर हैं, उन्हें संकटग्रस्त प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है, जैसे शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा, चीता, मोर आदि। अगला है प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा अभयारण्य। अगला प्रश्न है, वनों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शहरीकरण और औद्योगिकरण के बढ़ते चलन के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की गई है, जिससे वनों की संख्या कम हो गई है। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य क्यों बनाए गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, वन जानवरों को किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, वन जानवरों को भोजन, आश्रय और जीने की अनुकूल परिस्थितियां देकर उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, वनों से हमें उद्योगों के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान है
प्राप्त होता है। तो वनों से हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है वन जीव जंतुओं और पंछियों के यहाँ पर रिक्त स्थान या स्थान है। तो जो वन है वो जीव जंतु और पंछियों के क्या है, रहने का स्थान है, हम भर देंगे। अगला है वन को प्राकृतिक यहाँ पर रिक्त स्थान कहते हैं। तो वन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है यहाँ पर रिक्त स्थान है को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को, हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य यहाँ पर रिक्त स्थान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो चंदौली, जो कि एक जिला है, और उत्तर प्रदेश यानी जो कि एक राज्य है। अगला है कुकरेल वन यहाँ पर रिक्त स्थान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न तीसरा है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, वन केवल जंतुओं को लाभ पहुंचाते हैं। ये गलत है, क्योंकि वन जंतुओं को हानि भी पहुंचाते हैं। अगला है, मनुष्य आदिकाल से ही वनों पर निर्भर था। ये सही है, क्योंकि वन से हमें लकड़ियाँ, औषधियाँ, फल और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मनुष्य आदिकाल से ही वनों पर निर्भर है, ये सही है। अगला है, सिनकोना से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। ये भी सही है। अगला है, गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है। ये गलत है। विलुप्त प्रजाति में जो हो गया डायनासोर, जो हमें अभी नहीं देखते हैं वर्तमान में, डोडो हो गया, मैमथ हो गया, ये सब क्या है, विलुप्त प्रजातियां हैं। अगला सागौन इमारती लकड़ी है। ये भी सही है। अगला है, पशु पंछियों की प्रजातियां जो खत्म होने की कगार पर है, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। ये गलत है, क्योंकि हम सिर्फ इतना देखेंगे खत्म होने की कगार पर है, अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए इसे हम बोलेंगे संकटग्रस्त प्रजातियां। लेकिन इसमें क्या बोला है, विलुप्त प्रजातियां, इसलिए गलत है। अगला है, पेड़ पौधे वायु की गति बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये गलत है। पेड़ पौधे वायु की गति को कम करते हैं, इसलिए मिट्टी का कटाव भी कम होता है। बाकी इसमें इतना ही प्रश्न बोला है कि पेड़ पौधे वायु की गति बढ़ाने में सहायक होते हैं, लेकिन ये गलत है, कम करने में सहायक होते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है, वन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। ये सही है। अगला है, मानव के हस्तक्षेप से वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये भी सही है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।